आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं विषय गणित। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, प्रश्न लिखे हुए हैं, नीचे लिखे संख्याओं को हल करें। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 2.4/2 प्लस 3.2/4। पहले ये जो साइड में या बगल में जो संख्या लिखा हुआ 2 और प्लस के बाद इसका यहाँ लिखा हुआ 3, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद फिर हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो 2 लिखा हुआ है इसको पूर्ण अंक बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण अंक। यानी जैसे हम अपने देहाती भाषा में बोलते हैं क्या, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, यानी गोटा। ठीक, यानी पूरा ये पूर्ण अंक है। 2 पूर्णांक, इसको क्या बोलेंगे? 2 पूर्णांक। 4/2, 4/2, इसको बट्टे के इसका 2 नाम है। बट्टे के क्या नाम है? 2 नाम है। एक है भिन्न, दूसरा बट्टे। चाहे तुम इसको भिन्न बोलो या बट्टा बोलो। क्या बोलो? बट्टा बोलो। और बट्टा का मतलब क्या होता है? बट्टा का मतलब होता है क्या? भाग। बट्टा का मतलब भाग। इससे पहले भी बताए थे कि भिन्न या बट्टा का मतलब क्या होता है? भाग। ठीक है, चलो इनको मिटा देते हैं। तो 4/2, 2 पूर्णांक 4/2, यानी 4 को हम कै भाग कर सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी ये 4 जो है 2 भागों में बढ़ सकता है। उसके बाद प्लस 3.2/4, तो 3 तो पूर्ण अंक है, और इस 2 को, यानी इस 2 को जो है कै भाग कर सकते हैं? 4 भागों में इसको बांट सकते हैं। क्या बच्चों, ध्यान दो पहले इधर। तो इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भिन्न में तोड़ेंगे, यानी भिन्न में हल करेंगे। ये मिश्रित भिन्न में है, इसको क्या करेंगे? भिन्न में तोड़ेंगे। तो आइए तोड़ते हैं। 2.2 है यहाँ लिखा हुआ, यानी 2.4/2। इस 2 को इस 2 से पहले क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक, यानी इस 2 को इस 2 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक, 2 का 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यानी 2 का 2 क्या बार पढ़ेंगे? 2 बार। तो 2 का 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। और ऊपर में कितना है? 4। ऊपर में जितना संख्या रहेगा, लड़का, ऊपर में जितना संख्या रहेगा, गुना करने के बाद उसको क्या करना है? जोड़ देना। जैसे 2 का 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 8 अब बट्टे कितना? 2 है ना। उसके बाद प्लस, तो प्लस, अच्छा 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12। अब 12 में ऊपर कितना है? 2 है, 2 को जोड़ देंगे, 4 तिया 12 और 2 14। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 4। तो इतना करने के बाद क्या करेंगे? अब 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। चलो बराबर देकर के यहाँ लिख देते हैं। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 2 4 का एलसीएम हमेशा 4 ही होता है। चाहो तो इसको निकाल के भी देख सकते हो इधर रफ में। 2 4, इसका एलसीएम लेना है 2 से। 2 1 2, 2 दूनी 4। आप गुना कर दो, 2 गुना 2। 1 को छोड़ देना, इसलिए क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, है ना। तो एलसीएम हमारा है कितना? 4। तो यही 4 यहाँ लिखे। अब 4 को इस वाला 2 से जो है क्या करेंगे? भाग देंगे। सबसे पहले एक चीज और भी जानते हैं इसमें, जैसे 8/2 प्लस 14/4 है। ऊपर वाली संख्या का नाम है अंश। ऊपर वाली संख्या क्या नाम है? अंश। और नीचे वाली संख्या का नाम है हर। इसमें भी यहाँ 8/2 में ऊपर वाली संख्या का नाम है अंश, नीचे वाली संख्या का नाम है हर। तो इस 4 को पहला ये 2 जो है देख रहे हो, इस 2 इसका नाम है हर, यानी इस 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 2 को जब 4 से भाग देंगे, नहीं 4 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 कै मरतबा में कटेगा? 2 बार में। और 2 को 8 से गुना करेंगे तो 2 8 के 16। प्लस है तो प्लस देंगे। 4 को 4 से भाग देंगे, कै बार में कटेगा? 1 बार में। अब 1 को 4 से 14 से गुना करेंगे तो 14। अब यहाँ बराबर देंगे। अब 16 प्लस 14, इन दोनों को अब ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3।
यानी 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 2 3, हाँ, अब 30, अब बट्टे में 4 हो जाएगा। लेकिन देखेंगे कि यहाँ अंश बड़ा हो रहा है। अंश क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, हर छोटा हो रहा है। तो इसको अंश को छोटा करने के लिए क्या करेंगे? 30 को 4 से भाग देंगे, तभी ये छोटा होगा। तभी क्या होगा? छोटा होगा। बैठो तो चलो यहाँ पर रफ में जो इसको भाग देते हैं, है ना, 4 से भाग देंगे किसके में? किसको में? 30 को। तो 4 4 4 16 4 5 20 4 24 डायरेक्ट क्या करेंगे? 4 7 28, 4 7 28, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 10 में से 8 घटेगा, 2 होगा, यहाँ 3 है, पहले 3 था, जब पैसा ले लिए तो इसमें अब बचा 2, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं चाहो तो तुम काट कूट भी कर सकते हो। तो देखो ये भागफल ये जो आया 7 बराबर दे करके यहाँ लिखेंगे, बराबर दे करके लिखेंगे, 7 यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण संख्या की जगह पर, और नीचे जो बच गया ये 2 शेष, इसको लिख देंगे यहाँ ऊपर, और जिससे भाग दिए ये जो 4 है इसको लिख देंगे कितना? कहाँ पर? नीचे। ये बन गया कितना? 7.2/4। जब 30/4 लाना है, फिर इसको क्या करेंगे? 7 को 4 से गुना करेंगे, तो 7 चौका 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30, 30/4 फिर वापस से हमको प्राप्त हो जाएगा, है ना। यही हमारा क्या हुआ? फाइनल आंसर हुआ। अब चलते हैं आगे, इसको हल करेंगे। 6 को 1 से गुना करेंगे, 6 का 6, ऊपर 4 है, 4 को जोड़ देंगे, तो 6 4 10/4 हो, 10/6 होगा, प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे। ए लड़का हला मत करो। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9, ऊपर 2 है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, अब बट्टे में 3। फिर क्या करेंगे? चलो यहाँ पर लिखते हैं। अब 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। जैसे यहाँ पर लिए थे 2 4 का एलसीएम 4, तो यहाँ भी 6 और 3 है। चाहो तो इधर एलसीएम लेकर के तुम चेक कर सकते हो, निकाल सकते हो यहाँ पर रफ करके। यानी 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 से चलाएंगे, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, तो गुना करेंगे 3 दूनी 6 होगा, 6 हो गया। अब 6 को 6 से भाग दिए, कई बार में कटेगा? एक बार में। 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10 एकन 10 ही होगा, प्लस तो प्लस। 6 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, कई बार में कटा? 2 बार में। अब 2 को 11 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा हमारा, है ना। चलो यहाँ पर लिखते हैं इनको। अब 22 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, तो बड़ा यहाँ होगा 2, और 2 और 1 3, 32/6 आया, 32/6। इसको अच्छा से लिख दे, हाँ 6। अब अंश इसका बड़ा हो रहा है, हर इसका क्या हो रहा है? छोटा। इसको भी छोटा करना है तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 32 को क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 32 को भाग देंगे 6 से, 32 को यहाँ 6 से भाग देते हैं। देखो 6 पंचे 30, है ना। यहाँ पर माइनस देंगे, ये 2 है, ये 2 उतरेगा, 3 में 3 गया, कुछ नहीं, काट को, है ना। तो ये जो भागफल 5 आया, इसको यहाँ पूर्णांक की जगह में लिखेंगे। जो नीचे शेष बच गया उसको ऊपर लिखेंगे अंश की जगह में, और जिससे भाग दिया बाबू उनको क्या करेंगे? नीचे यहाँ हर के जगह में लिखेंगे। जब फिर 32/6 लाना है हमको, तो इस 6 को 5 से गुना करेंगे और 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे 6 5 30 और प्लस के 2, 30 2 32, 32/6 हमको मिल रहा है। तो हमारा यही क्या हुआ? फाइनल आंसर। यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। चलो इनको नोट किया जाए।